जनवरी का महीना आ चुका है भैया। जनवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है भैया जिसमें सभी सब्जियों को लगाने का जो सही समय होता है भैया, वो जनवरी महीना सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो अगैती सब्जियां लगाई जाती हैं उनका जो मंडी भाव होता है भैया वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और मंडी भाव के साथ साथ भैया इसका जो उत्पादन का समय होता है वो लगभग आपको इतना ज़्यादा उत्पादन देगा जिससे आप अपने खेतों में जो सब्जियाँ लगाएंगे भैया उसको तोड़ते तोड़ते आप थक जाएंगे, लेकिन सब्जियां आपकी खत्म होने वाली नहीं है। तो इन्हीं सब विषय के बारे में आपको बतलाएंगे। 8 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाएंगे जिनकी खेती आप भैया कर लेते हो जनवरी महीने में। अगर आप इनको लगा लेते हो तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो कौन कौन सी सब्जियां, कैसे इनको अपने खेतों में लगाना है, कैसे खेत को तैयार करना, इन सब के विषय में हम आपको संपूर्ण जानकारी बतलाएंगे कि हम जो सब्जियां लगाएंगे इसमें कौन से कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और इनका हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा फल फूल के लिए हमें कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए। इन सब के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आज संपूर्ण जानकारी हम बतलाने चल रहे हैं। तो वीडियो को भैया बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिए और हमारी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको इस साल भैया 2025 में भैया आप सब्जियों की खेती कर कर आप अच्छा खासा मुनाफा कमाकर अपने घर पे ले आएंगे, हम दावे के साथ बोल रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखना है, चाहे आप नए किसान हैं या फिर आप पुराने किसान हैं। तो आपको अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो भैया वादा करते हैं आपको इस साल मोटा पैसा कमाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो भैया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर आप क्लिक कर लीजिए ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों अगर हम कोई भी सब्जी की बुआई करते हैं तो हमको अगर खेत सही ढंग से तैयार करना नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम खेत को सही ढंग से तैयार करेंगे, तभी जो हमारा उसमें सब्जियों की बुआई करेंगे भैया वो ठीक तरीके से जमाव लेगा, उसकी जड़ का जो विकास होता है भैया वो ठीक तरीके से होगा, उसमें फंगस की बीमारी नहीं आएगी। अगर हम ठीक तरीके से भैया अगर खेत को तैयार नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सारी बीमारियाँ जर्मिनेशन के समय में आ जाती है। हमारा जो बीज होता है वो भैया सड़ जाता है, जो जमाव ले लेता है उसके बाद पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। इन सबको अगर आपको दूर करना है तो खेत को जब आप तैयार कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बेसल डोज में ये सब चीज़ें लाकर अपने खेतों में डाल देना है, जिससे जो आपका पौधा है भैया वो ठीक तरीके से जमाव ले, जड़ का ठीक तरीके से विकास हो, पौधा हमारा हरा भरा रहे, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, उसका ग्रोथ तेज़ी के साथ हो। तो सबसे पहले आपको लेना है SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है, इसको आपको लेना है 45 किलोग्राम। 1 एकड़ की हम डोज बता रहे हैं, आपको इसको लेना है 45 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है DAP यानी जो डाई अमोनियम फास्फेट होता है, इसको आपको लेना है 50 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है MOP खाद मैरोटाप पोटाश जो होता है, इसको आपको लेना है 30 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है रिजल्ट अल्ट्रा जो आता है, इसको आप ले सकते हैं 4 किलोग्राम, या फिर जो फ्यूराडान आता है आप इसको ले सकते हैं 4 किलोग्राम, या फिर फ्यूरी आता है आप इसको भी ले सकते हो 4 ग्राम। ये भैया जो ज़मीन में हमारे कीट लग जाते हैं, जो जर्मिनेशन के समय पौधा सूख जाता है उनके लिए, जैसे दीमक वगैरह लग जाते हैं, उनको आप अगर डाल देते हो 4 किलोग्राम इन्हीं के साथ मिलाकर तो आपके पौधा कटेगा नहीं, सूखेगा नहीं। इसी के साथ आपको लेना है सल्फर, क्योंकि ठंड का महीना आ चुका है, इसमें भैया पाले की समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है, जिससे हमारा पौधा पीला होकर सूख जाता है। तो इसके लिए भी आपको सल्फर ले लेना है, जो WDG में आता है, आपको इसको लेना है 4 किलोग्राम 1 एकड़ में। इन सभी खादों को आप मिलाकर भैया पूरे खेत में डालकर उसके बाद आप अंतिम जुताई करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। रूटावेटर से आपको जुताई करवानी है। जब रूटावेटर जुताई करवा ले, मिट्टी पूरा भुरभुरा बन जाए तो देख लीजिए मिट्टी पूरा अच्छी तरीके से बन गया, तो आप उसके बाद पाटा लगवाकर खेत को समतल करवा लीजिए। आपका खेत तैयार हो चुका है इन सब्जियों को लगाने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमें कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको अपने खेतों में लगाना है। तो भैया सबसे पहले नंबर भैया आप करेले की खेती कर लीजिए। अगर आप करेले की खेती कर लेते हो तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा, साथ में इसका जो मंडी भाव होता है भैया वो आपको शानदार देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगैती में अगर आप करेला लगा लेते हो, जनवरी महीने में अगर आप करेले की बुआई कर लेते हो तो इसका जो उत्पादन होगा भैया वो मार्च के महीने में आपका उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा। और मार्च में आप देखेंगे कि मंडियों के बीच में करेले का जो आवागमन होता है
है वो बिल्कुल एकदम कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन अगर आप वहीं पे आप इनको लेके जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको इसका रेट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है आपका इसका रेट जो मिले आपको 50 रुपये 60 रुपये किलो के आसपास इसका शुरुआती में देखने के लिए मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे ही अन्य किसान इसको लगाते जाएंगे, सबका उत्पादन बढ़ता जाएगा, तो इसका भी तब भी रेट आपको 25 से 30 रुपये के आसपास आपको इसका रेट देखने के लिए एनी टाइम मिलेगा। तो आपको करेले की खेती अपने खेतों में ज़रूर कर लेना है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर हम करेले की खेती करने चल रहे हैं तो इसमें हमें कैसे इसकी बुआई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप करेले की बुआई करने चल रहे हैं तो आपको अच्छी हाइब्रिड किस्में जो होती हैं आपको उसका चुनाव करना है। जी हाँ, आज जो हाइब्रिड किस्में रहेंगी भैया उसमें उत्पादन आपका ज़्यादा मिलेगा, जो देसी किस्में रहती हैं भैया उसमें उत्पादन आपका कम मिलेगा। तो आपको जनरल बीज की बुआई नहीं करनी है, आपको हाइब्रिड किस्में जो F1 में आती हैं आपको उसकी ही बुआई करनी है। तो आप अच्छी हाइब्रिड किस्मों को लाइए। उसके बाद जो आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है भैया वो आपको 1.5 से 2 फीट के अंतराल पे आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। वहीं पे अगर लाइन से लाइन की बात की जाए तो आपको उसको 4 से 5 फीट के आसपास आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। अगर आप इतने अंतराल में भैया बुआई कर लेते हैं तब तो भैया आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेगा और इसका मंडी भाव भी आपको शानदार देखने के लिए अगैती में मिल जाएगा। तो आप इतनी गैपिंग में कर आप भैया आप करेले की खेती कर लेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर इसमें भैया जैसे अगैती झुलसा, पिछैती झुलसा, डाउनी मिल्ट, पाउडरी मिल्ट जैसी समस्या आ रही हैं तो आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो अन्य फंगीसाइड आते हैं जैसे प्रोपेनिक 70% आ रहा है, मेटालाइक्सिल मैंकोजेब आ रहा है, आप इनको लाकर अगर डालते रहेंगे बीच बीच में आपको स्प्रे करना है। 10 से 15 दिन के बीच में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो जो आपके पौधे में भैया झुलसे का प्रकोप, डाउनी मिल्ट, पाउडरी मिल्ट की जो समस्या आ रही है भैया वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसी के साथ आप चाहें तो 1-2 टॉनिक ले सकते हैं, हल्की फुल्की कीटनाशक अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपका पौधा भैया पूरा हेल्थी रहेगा, अच्छी तरीके इसका ग्रोथ होता रहेगा। तो आपको पहले नंबर भैया करेले की खेती जरूर कर लेनी है। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया खीरा की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप खीरा की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया जो अगैती में खीरा आप लेके जाएंगे तो इसका जो मंडी भाव रहता है वो लगभग 40 रुपये से 45 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको खीरा की खेती जरूर कर लेनी है। खीरा आप अच्छी वैरायटी लाइए, जैसे कि निंजा आता है, उसके बाद नोबेल की आ रही है, ईस्ट बिस्ट की आ रही है, बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। आपको अच्छी वैरायटियों का ही चयन करना है। बार बार आपको बतला रहे हैं कि आपको हाइब्रिड किस्में जो होती हैं उनका ही आपको चयन करना है, क्योंकि हाइब्रिड किस्मों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो आपको अच्छी हाइब्रिड किस्में का चुनाव कर अपने खेतों में बुआई कर देना। आप छोटी छोटी नालियाँ बना लीजिए, नालियाँ बनाने के बाद उसी में आप इसकी बुआई कर दीजिए। उसके बाद बीच में जो आपका गैप बच रहा है इसमें आप कोई भी अन्य सब्जी लगा सकते हैं, जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, आप इसकी सोवा की, मेथी की, इनकी बुआई कर दीजिए। जब तक आपका एक खीरे का पौधा तैयार होगा तब तक आपका धनिया, पालक, सोवा, मेथी ये सब भैया कटकर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो आपकी ये खीरे की लताएं हैं भैया वो सिक्के में पहुंच जाएंगी। इसके बाद आपका जो इसमें फल जाएगा उस सिक्के में आकर आपका फल देगा, उत्पादन आपका अच्छा मिल जाएगा। तो आपको खीरे की बुआई जरूर कर लेनी है। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया लौकी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप लौकी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि लौकी का जो उत्पादन होता है भैया वो मार्च के महीने में स्टार्ट हो जाता है। अगर आप जनवरी में बुआई करते हैं तो मार्च के लास्ट में व अप्रैल के शुरुआत में इसका जो उत्पादन होता है वो जोरों से आ जाता है। और मार्च के लास्ट और अप्रैल के शुरुआत में भैया गर्मियां बढ़ने लगती हैं, जिससे भैया जो मंडियों में इसका रेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि मंडियों में इसकी पकड़ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। लौकी की पकड़ और नेनुआ की पकड़ भी सबसे ज़्यादा गर्मियों के समय में ही देखने के लिए मिलती है। तो आपको लौकी की बुआई जरूर कर लेनी है। पौधे से पौधे की दूरी आपको जो रखनी है वो आपको 2 से 2.5 फीट रखनी है। जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है आपको इसको 5 फीट से लेकर 6 फीट के आसपास आप इसकी लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे। इतने गैप पे अगर आप बुआई कर लेंगे तो आपका उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया नेनुआ यानी तुरई जो होती है, आप इसकी खेती कर लोगे तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। इसकी बुआई जो आपको करनी है सेम इसी स्टेप पे करनी है। आपको इतना ही गैप रखना है जितना आपको हमने अभी लौकी के बारे में बतलाया। आप इतनी गैप पे अगर बुआई कर लोगे तो इसके भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। और भैया इन सभी के आप जब बुआई कर रहे हैं तो इसमें आपको तार व बाँस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी बरसात नहीं आएगी, जिससे आपका जो उत्पादन
होगा भैया वो आपको ज़मीन पे मिल जाएगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आने वाला है इसमें। तो आपको बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए हुए आपको सिंपल तरीके से आप इसकी अगर बुआई कर कर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया बोड़ा जो होता है, बोड़ा आप उसकी खेती कर लीजिए, जिसे बोड़ा बोलते हैं, कहीं कहीं लोबिया भी बोलते हैं। तो जो आप लोबिया जानते हैं या बोड़ा जानते हैं, आप उसकी खेती अगर कर लेते हो भैया तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया अगर आप जनवरी महीने में बोड़ा की बुआई कर लोगे तो ये मार्च के लगभग 10 या 15 तारीख के बाद भैया आप इसमें देखेंगे कि इसमें फल फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद जब आप इसकी तुड़ाई कर कर मंडियों में ले जाओगे तो इसका जो रेट रहता है भैया 70 से 80 रुपये पर किलो के हिसाब से शुरुआती टाइम पे आपको मंडियों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको लोबिया जो बोड़ा होता है आपको इसकी खेती कर लेनी है, चाहे आप स्टैंड वाले जो आते हैं आप उनको लगा लीजिए, या फिर जो आप झालर पे तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको झालर पे भी तैयार कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे, जैसे आपके पास सुविधा हो, आप उस तरीके से भैया आप बोड़ा की खेती कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया ककड़ी, जो ककड़ी होती है, आप ककड़ी की अगर खेती कर लेते हो तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा भैया। क्योंकि ककड़ी की जो पकड़ होती है वो गर्मियों के समय में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, इसको लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए आपको ककड़ी की बुआई ज़रूर कर लेनी है। ककड़ी का अच्छा खासा उत्पादन भी होता है, इसका जो मंडी भाव रहता है भैया वो आपको 40 रुपये से 45 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जब मंडियों में इसकी आवागमन ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा इसको लेकर पहुँचने लगते हैं, तब इसका भी जो रेट होता है 20 रुपये से लेके 22-25 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको ककड़ी की बुआई जरूर कर लेनी है। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया कद्दू की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप कद्दू की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि कद्दू की पकड़ भैया मंडियों में सबसे ज़्यादा गर्मियों के समय में देखा जाता है। जैसे ही गर्म पानी आएगा आपका कद्दू भैया उत्पादन देना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही उत्पादन होगा तो आप उसको मंडियों में ले जाओगे तो इससे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। इसका अगर आपको भैया रेट जो होता है वो 15 से 20 रुपये के अगर आसपास में देखने के लिए मिल जाता है, तब भी आप भैया अगर इसमें 1 एकड़ में आप इसकी खेती करते हैं तो इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। तो आपको कद्दू अपने खेतों में जरूर लगा लेना है। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो आप भैया तरबूज भी लगा सकते हैं अपने खेतों में, या फिर जो खरबूजा होता है आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लेंगे। इसका भी भैया जो डिमांड होता है वो मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आपका भैया इसका जो रेट होता है वो 10 रुपये से लेकर अगर आपको 20 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाता है, तब भी आप इससे अच्छा खासा उत्पादन कमा सकते हैं, अच्छा खासा मंडी भाव भी पा सकते हैं। क्योंकि जो तरबूज होता है भैया वो कितना भी कम रहे, अगर हमारा एक तरबूज है तो वो आपका 2 से 3 किलो के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका तरबूज बड़ा हो गया तो लगभग आपको 3 से लेके 5 किलो के आसपास उसका जो वेट होता है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको 15 रुपये का भी रेट मिल रहा है तो 15-25-75 रुपये, एक तरबूज से आप 75-70 या 75 रुपये आसानी से कमा सकते हो। तो सोच लीजिए अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हो तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। तो आपको तरबूज की खेती जरूर कर लेनी है, या फिर आप जो खरबूजा होता है उसको आप अपने खेतों में लाकर लगा लीजिए। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को भैया एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं भैया फिर नए वीडियो में नई जानकारी, तब तक के लिए भैया जय हिंद किसान दोस्तों।